गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रजापति सर। आज क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बारे में। उसके बाद व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रेटन वुड सिस्टम। आज हम लोग बात करेंगे डीकोलोनाइजेशन एंड फ्रीडम में एक टॉपिक है G77। What do you mean by G77? देखिए G77 1950 से 60 दशक में जो डेवलप्ड कंट्री थे उनकी कंडीशन तो अच्छी थी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री थे उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए इसमें विकासशील देश के 77 लोगों ने, शुरू में 77 थे, बाद में चल के 120 लोगों का ग्रुप हो गया, कंट्रीज का ग्रुप हो गया। इसमें इन लोगों ने कुछ बात रखी, कुछ डिमांड्स की। क्या डिमांड्स की कि पहला डिमांड्स था कि जो नेचुरल रिसोर्स है पर राइट उनका हो। अब नेचुरल रिसोर्स पर राइट का मतलब कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कंट्री का कॉलोनाइजेशन था दूसरे कंट्री में। जैसे अमेरिका की बात करिए, आपने देखा अफ्रीका में, इंडिया में भी ब्रिटेन का कॉलोनिज्म था, बहुत जगह देश में फ्रांस का था। तो वहाँ जो कंडीशन थी ना, जब ये आज़ाद हो गए तब पर भी जो रिसोर्स पर जो कब्जा था, कैप्चर जो था, वो जो औपनिवेशिक सरकारों की थी, जिसके कारण इनकी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर्टी से, गरीबी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो जब तक रिसोर्स नहीं प्राप्त होगा तब तक उनका कैसे विकास होगा। इसीलिए वो चाहते थे कि रिसोर्स पर, जो नेचुरल रिसोर्स पर उनका अधिकार हो। तो पहला डिमांड क्या कि रिसोर्स पर उनका अधिकार मिले। सेकंड, जो रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट करते थे, दूसरी कंट्री को भेजते थे, तो उसका एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाता था। तो रॉ मटेरियल का एक्चुअल प्राइस का मतलब कि जो कच्चे माल जो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते थे उनका सही उनको वैल्यू नहीं मिल पाती थी। तो परिणाम क्या होता था कि उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो वो चाहते थे कि जो रॉ मटेरियल की उनकी सही कीमत मिले। ओके, फिर आता है कि उनकी डिमांड थी कि जो सामान मैन्युफैक्चर उनके यहाँ जो हो रहे हैं, वो जो सामान जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो डेवलप्ड कंट्री में भी उन्हें बेचने का राइट्स मिले, उनको मार्केट मिले, ताकि वे अपने सामानों को बेच सकें। टैक्सेस भी उतने ना लगाए जाएं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, ताकि वो अच्छे ढंग से डेवलप कंट्री में वो अपने सामानों को भी बेच पाए। हर एक कंट्री चाहता है कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो, वो भी आगे बढ़े। तो जो डेवलप कंट्री थे उनकी कंडीशन तो अच्छी थी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी चाहते थे कि उनके यहाँ भी इंडस्ट्रीज लगे, उनकी भी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो, उनके यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सबको रोजगार मिले, गरीबी दूर हो जाए। तो हर एक कंट्री अपने विकास चाहता है। तो विकासशील देश जो थे उन्होंने डिमांड्स की कि जो उनको रिसोर्स है, रिसोर्स पर उनका राइट मिले। सेकंड, मैंने बताया कि जो रॉ मटेरियल के एक्चुअल प्राइसेस मिले। रॉ मटेरियल का एक्चुअल प्राइसेस नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल भेजे जा रहे थे उसकी कीमत बहुत ही कम लगाई जा रही थी। और डिमांड थी तीसरी कि उनको भी मार्केट मिले, बाजार मिले, डेवलप कंट्री में भी अपने सामान को बेच पाएँ, उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा ना लगाया जाए, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो इसके लिए G77 विकासशील देशों का एक ग्रुप बनाया गया था जिन्होंने अपनी बात को उठाई थी। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।